नमस्ते दर्शकगण। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम रावण को मारने के पहले विभीषण की बात क्यों मानी? क्या आपने सोचा कि सर्वश्रेष्ठ अर्जुन जैसे महान योद्धा को युद्ध से पहले, महाभारत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और विवेक की बात क्यों समझाई? क्योंकि सिर्फ बाहुबल या बुद्धि बल ही काफ़ी नहीं होता। जिंदगी जीतने के लिए चाहिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आज का कोई हर कोई आईक्यू बढ़ाने में लगा हुआ, नए नए स्किल ग्रैब कर रहे हैं, लेकिन ईक्यू की बात कोई नहीं करता। हर कोई कितना जानते हो यह तो पूछता है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि कितना समझते हो। क्या आप गुस्से में खुद को खो देते हैं, या कोई छोटी बात आपको घंटों तक बेचैन कर देती है? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, लेकिन आप दूसरे की भावनाएं नज़रअंदाज कर देते हैं? तो भाइयों और बहनों, हमारे दर्शक सब कोई होते हैं, फीमेल का भी अच्छा है। अगर इन सवालों आपके मन में भी हैं तो आज आप यकीन मानिए, आज की ये जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ आपकी सोच बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी संवार सकती है। हमारे वेद कहते हैं मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का रास्ता है। और यही मन जब भावनाओं को संभालना सीखता है तब व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है, और यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आइए आज हम जानेंगे वो 5 शक्तियाँ जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जन्म देती है और जो आपको बना सकती है बेहतर इंसान, एक गहरा मित्र, समझदार लीडर और अंत में एक शांत चित्त आत्मा। क्योंकि ज्ञान से आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन भावनाओं से आप ऊंचा उठते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे जीतना है, लेकिन बिना लड़े। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जो कि आपकी सफलता और रिश्तों की असली चाबी है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ईक्यू में मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पहला स्तंभ जो है, इसको मैं बताऊं, खुद को जानो। जिस दिन आप अपने स्वयं को जानेंगे, अपनी भावनाओं को पहचानने लगेंगे, उसी दिन आप समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन का कैप्टन बन गए हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यह है कि जो आप महसूस कर रहे हैं उसे समझें। आज मैं दुखी हूँ, क्यों? गुस्सा आया, क्यों? जब तक उन भावनाओं को आप नाम नहीं देंगे तब तक उन्हें संभाल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ क्या है आपके लिए? फील इट, नेम इट, अंडरस्टैंड इट। आप उसको महसूस जैसे करते हैं उसका नाम दे दीजिए और उसे समझिए। यही है आत्म जागरूकता। दूसरा स्तंभ है सेल्फ रेगुलेशन। प्रतिक्रिया से पहले अपने आप को रोकिए। गुस्सा आना कोई बुरा नहीं है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में बोलना यही तय करता है कि आप ईक्यू वाले इंसान हैं या नहीं। गुस्सा आना एक स्वाभाविक चीज़ है, गुस्सा आएगा, आपके अनुसार ही हमेशा नहीं होगा। विषम परिस्थितियां आएंगी, और जब भी विषम परिस्थितियां होती हैं या हमारे विपरीत हो जाते हैं, हमारे अप्रिय हो जाते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। यहाँ सेल्फ रेगुलेशन का मतलब यह है मित्रों कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, उन्हें अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कला को सीखना। तो यहाँ क्या है, हमें 5 सेकेंड रुकना है और 5 गहरी सांस, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, प्राणायाम में लें, और तब फिर जवाब दें। इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा बिंदु है अंदर से प्रेरणा पाना, मोटिवेशन। यह कहीं बाहर से नहीं आएगा। बिना ताली के भी जब आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, मैं डेली जाता हूं, 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मैं आसपास नहीं देखता हूं कि कौन ताली बजा रहे हैं।
उन तालियों का इंतज़ार नहीं करना है, बिना ताली के भी आप दौड़िए। जब आप सिर्फ पैसे का या तारीफ के लिए नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए कुछ करते हैं, खुद मुझे फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है ताकि आप सबों के लिए मैं दहाड़ सकूं, यही है हमारी EQ, और तभी हम EQ के असली खिलाड़ी बनते हैं। तो यहाँ आपके लिए कॉल आउट क्या है, यही है अपने को क्यों जानिए। वाई डू आई वेक अप एवरी डे, आपका लक्ष्य क्या है आप खुद जानें, यही आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। चौथा है दूसरे को समझना, एम्पैथी, दूसरे को दर्द को महसूस करना। ऐसा नहीं कि इनसेंसिटिव समझ ही नहीं रहे, कोई कुछ भी बोल रहा और हम अपने कस्टमर के, क्लाइंट की बात को ही नहीं समझ रहे, परिवारजन के, संतान की बात को ही, मित्र को बात ही नहीं समझ रहे। और सिर्फ सॉरी नहीं, उनका साथ देना भी है, यही है सहानुभूति। आज के समाज में अधिकतर लोग बस सॉरी बोल दिए और निकल गए, उनका साथ भी आपको देना है। एम्पैथी आपको सबसे प्यारा इंसान बनाती है, चाहे वो परिवार में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो या दुनिया में हो। किसी दोस्त की आंखें नम हो और आप पूछें क्या बात है, ये छोटी बातें EQ को मजबूत करती हैं। पांचवा स्तंभ है रिश्तों की कला, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल स्किल। आज जो जितने मीटिंग होते हैं ये सब इसी स्किल पर है। नेटवर्किंग जो है, जो लीडर बनते हैं, इन्हीं सोशल स्किल को इस्तेमाल कर एक EQ वाला इंसान किसी भी भीड़ में कनेक्शन बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो सुनता है, समझता है और विनम्रता से प्रतिक्रिया देता है। टीम को साथ चलाना, दोस्ती निभाना, रिश्ते को बचाना, ये सब सोशल स्किल के तहत आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना, हमारे लिए एक्शन लाइन मैं यही बोलूँगा कि बी काइंड, स्पीक क्लियर और स्टे काम। और इमोशनल इंटेलिजेंस मित्र कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है, रियाज है, प्रैक्टिस है। हर दिन हमें अपनी भावनाओं को जानना है, दूसरे की सुनना है और खुद को बेहतर बनाना है। IQ आपको इंटरव्यू पास करवा सकता है, पर EQ आपको ज़िंदगी में सफल बना सकता है। तो कॉल टू एक्शन क्या है? अगर आप इस EQ सीरीज़ का अगला हिस्सा चाहते हैं, जिसमें मैं अपने 21 डेज EQ चैलेंज बताऊं या एम्पैथी एक्सरसाइज बताऊं, तो नीचे कमेंट लिखें आई एम इन। वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने EQ वॉरियर के साथ शेयर करना ना भूलें, सगे संबंधियों को बताएं। अपने इमोशन को पहचानें, ज़िंदगी को आसान बनाएं। हम फिर से इसी प्रकार वीडियो लाएंगे, अगला वीडियो में मिलते हैं। आप हमारी चैनल में लिविंग हैप्पीली में अगर पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ साझा भी करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई हुई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अंत में आप सबों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य वक्त हमारे साथ निकालते हैं। फिर मिलता हूं इसी तरह से असरदार वीडियो के साथ। तब तक नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर। जय हिंद। मिलता हूं फिर से।